हादसे में गिरफ्तार हो चुका था। हमने जल्दी से खाना खत्म किया और मैं उसे लेकर बाहर निकल आया। रास्ते में मुझे लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी मैं पलटकर देखता सब कुछ आम लगता। समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरा वहम था या हकीकत। करीब 1 घंटे बाद हम घर पहुंचे। उस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने नूरीन से कहा कि मैं नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा हूं और सख्ती से हिदायत दी कि कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। अगर मेरा नाम भी ले तो कहना कि वो नमाज पढ़ने गया है। आधे घंटे बाद जब मैं वापस आया तो नूरीन खौफजदा और सहमी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो रोते हुए बोली, आपके जाने के कुछ ही देर बाद कोई शख्स दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। इतना कि लगा अभी तोड़कर अंदर घुस जाएगा। फिर शायद किसी पड़ोसी ने टोका होगा तो वो चला गया। मैंने उसे तसल्ली दी कि शायद कोई बच्चा था जो डराने की कोशिश कर रहा था, या मेरा कोई पुराना दोस्त होगा जो मजाक में ये हरकत कर गया। मेरे कुछ दोस्त वाकई बेवकूफ़ी की इंतहा कर देते हैं। मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मेरे मस्जिद जाने के बाद 2 अजनबी लोग आए थे जिन्हें पहले कभी मोहल्ले में नहीं देखा गया था। लोगों ने उन्हें शक की निगाह से देखा और मोहल्ले से बाहर कर दिया। ये सुनकर दिल में हलचल सी मच गई। आखिर वो कौन थे और हमसे क्या चाहते थे? अगली सुबह जुम्मा था और उस दिन मैं हमेशा घर पर रहता हूँ क्योंकि जुम्मे को मैं ऑटो नहीं चलाता। मेरी नई नवेली दुल्हन को आए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। हर रोज की तरह उस रोज भी मैं हलवा पूरी लाने के लिए निकला। जब वापस लौटा तो देखा कि दरवाजे पर वही 2 अजनबी खड़े हैं और पूरे जोश से दरवाजा पीट रहे हैं। मैंने ठंडे लहजे में पूछा, कौन हो तुम लोग? वो झल्ला कर बोले, तूने हमारी लड़की को अपने घर में छिपा रखा है। कौन सी लड़की? मैंने कहा, मेरे घर में तो सिर्फ मेरी बीवी है और उसका नाम नूरीन है। वो बोले, हमें सब मालूम है, वो हमारी लड़की है। तूने उसे जबरदस्ती यहाँ कैद कर रखा है। दरवाजा खोल वरना चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। उनका हुलिया भी किसी बदमाश टोले जैसा था। जब मैंने उनकी धौंस धमकी देखी तो मेरा भी सब्र का बांध टूट गया। मैंने हलवा पूरी एक तरफ रखी, बाजू चढ़ाए और सख्त आवाज में बोला, अगर हिम्मत है तो ले जाकर दिखा मेरी बीवी को। ये मेरा मोहल्ला है और हर कोई मुझे जानता है। अगर ज्यादा जबान चलाई तो ऐसा पीटूंगा कि टांगों पर चलकर वापस नहीं जा पाओगे। मेरी ये बात सुनते ही उनमें से एक ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और बोला, लगता है तू हमें पहचानता नहीं। मेरा नाम श्याम है और मेरे नाम से बड़े बड़े कांपते हैं। हमारी झड़प और आवाजें सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। लोगों ने देखा कि मामला गर्म हो रहा है तो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। कुछ ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे पर थी। हालात अजीब हो चुके थे। इन गुंडों को रोकने का और कोई रास्ता नहीं था। पुलिस आते ही वो घबरा गए और भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने सख्त लहजे में पूछा, किसी शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे थे? मोहल्ले वालों ने मेरा ही साथ दिया। जवाब में उन्होंने कहा, इसने हमारे कबीले की औरत को जबरदस्ती अपने घर में रखा हुआ है। ये सुनकर पुलिस ने लेडी कांस्टेबल को बुलाया और घर की तलाशी का हुक्म दिया। नूरीन इस पूरे मंजर से बुरी तरह डरी और मायूसी में डूबी हुई थी। वो कांप रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं इस शख्स की बीवी हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। मैंने भी निकाहनामा पेश किया और सारे सबूतों से पुलिस को यकीन दिलाया। पुलिस ने उन बदमाशों को थाने ले जाने का हुक्म दे दिया। उनके जाने के बाद थोड़ी राहत मिली तो मेरे होश वापस आए। मैं सोचने लगा कि ये कौन लोग थे। क्या वाकई नूरीन का इनसे कोई रिश्ता रहा है? और ढाबे वाला मंजर याद आया जब एक शख्स हमें घूर रहा था और फोन पर श्याम का जिक्र कर रहा था। आज इस गुंडे ने भी खुद को वहीं बताया। मैंने दरवाजा बंद किया तो देखा नूरीन रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे दिल में मोहब्बत थी। मैंने उसके किरदार पर शक नहीं किया। मैंने उसे नाश्ता करवाया, पानी पिलाया और उसके सामने दिल खोलकर कहा, नूरीन तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो, लेकिन अगर तुम मुझे अपने माजी के बारे में नहीं बताओगी तो मैं कैसे तुम्हारी हिफाजत करूंगा? अगर ये लोग फिर लौटे और कुछ नुकसान कर गए तो मैं टूट जाऊंगा। मेरे बार बार इसरार पर आखिरकार नूरीन ने खामोशी तोड़ी और कहा, मेरा ताल्लुक एक ऐसे कबीले से है जो न किसी मजहब को मानता है और न किसी कानून को। जिस शख्स ने खुद को श्याम कहा, जो बार बार हमारे दरवाजे पर आकर धमकी देता था, दरअसल वो मेरा निकाह किया हुआ शौहर था, और जो दूसरा नाट्य कद का आदमी उसके साथ था वो उसका देवर था। जब मैंने नूरीन से तफसीलात पूछी तो उसने सिर झुकाकर कहा, इनकी कोई बहन नहीं थी। इन लोगों ने अपने कबीले में एक गुंडों जैसा ग्रुप बना रखा था जो खुद को फोर्स कहते थे और ताकत के जोर पर हर बात मनवाते थे। बाहरी तौर पर तो ये इलाका शरीफ और रस्मो रिवाज का पाबंद मालूम होता था, लेकिन हर घर के अंदर कोई न कोई शर्मनाक साया मौजूद था जिसे बयान करते वक्त जबान कांपती थी। इस बस्ती में सोने और चांदी के बिना कोई शादी पूरी नहीं होती थी। नई दुल्हन को जेवरों में लाद दिया जाता था
और शादी की तैयारी में लोग अपनी जिंदगी भर की पूंजी लुटा देते थे। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, उससे समाज को कोई वास्ता नहीं होता था। 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने चांदी से तोला गया, मेरे माँ बाप को भारी रकम दी गई और इस तरह मैं श्याम के घर की हो गई। श्याम की दहशत पूरे इलाके में फैली हुई थी। उसके 6 भाई और थे और शायद इसी वजह से वो खुद को बहुत ताकतवर समझता था। शादी के दिन ही घर में कोई औरत न पाकर दिल में एक अजीब सी घुटन उठी। श्याम के भाई मजाक में मुझे छेड़ने लगे। मैं अपने इलाके की परंपराओं से वाकिफ थी, जहां बहुओं पर यह फर्ज था कि वो देवर और जेठ की भी खिदमत करें। कई बार तो ये भी कहा जाता था कि उनके साथ रातें गुजारना भी जायज है, लेकिन मेरा दिल ये सब कबूल करने को हरगिज तैयार नहीं था। उनकी नजरों, उनकी बातों, उनके हाथों से मुझे घिन आने लगी। उस दिन से अजाब का एक नया दौर शुरू हुआ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उस घर में एक खामोश खिलौना बन गई थी। सारा दिन रोटियां बनाती, पानी लाती, झाड़ू देती और रात होते ही एक दर्दनाक तजुर्बा मेरा इंतजार करता। मुझे लगता था जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक बकरी हूँ जिसे माँ बाप ने किसी खूंटे से बांध दिया हो। सबसे हैरतअंगेज बात यह थी कि दिन के उजाले में यही लोग मुझे भाभी जान कहकर पुकारते थे और कबीले वालों के सामने शरीफ बने फिरते थे। मैंने एक रोज पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग औरत पर भरोसा करके अपना गम बयान किया। मेरे भी 3 देवर और 2 जेठ थे। मैंने तो कभी एतराज नहीं किया कि मेरा शौहर कौन है। हर औरत पर घर के सारे मर्दों की खिदमत फर्ज है। तुम्हें औरत होने का मतलब समझना होगा, सहना तुम्हारा नसीब है। उनकी बातें सुनकर जैसे मेरी रूह कांप गई। मैंने उनसे पूछा, क्या हर घर में यही बेइज्जती और जुल्म चल रहा है? फिर उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हमारी रस्में और रिवाज ऐसे ही हैं और इन्हीं पर तुम्हें चलना पड़ेगा। शायद यही वजह थी कि लोग लड़की वालों से दहेज में सब कुछ ले लेते थे, लेकिन शादी के बाद किसी को इस बात की परवाह नहीं होती थी कि उस लड़की पर क्या गुजर रही है। मुझे बचपन से ही किसी पाक रूह की रहनुमाई हासिल रही होगी जो इस गंदगी को कभी कबूल नहीं कर सकी। मैंने फैसला किया कि भाग जाऊंगी, लेकिन कहाँ जाऊं ये नहीं मालूम था। बस्ती से कुछ दूर एक चौराहे पर बसें खड़ी थीं। मैं बिना सोचे एक बस में चढ़ गई। दिल में बस यही खौफ था कि कहीं फिर से उसी अंधेरे में न लौट जाऊं। सफर लंबा था, लेकिन दिल को सुकून मिला कि अब मैं उस जहन्नम से तो दूर निकल आई हूँ। बस में एक कोने में एक जवान जोड़ा बैठा हुआ था। मर्द के चेहरे पर रोशन दाढ़ी थी और औरत ने काला बुर्का ओढ़ रखा था। मैं उन दोनों को हसरत और हैरानी से देख रही थी। कितनी सादगी, कितनी पाकीज़गी थी उन दोनों में। अचानक मेरी नजर सामने वाली सीट पर बैठे एक बेशर्म मर्द पर पड़ी जो नजरें जमाए उस बुर्का पोश औरत को घूर रहा था। लेकिन जैसे ही उस औरत के शौहर ने उसे देखा, गजब का तूफान उसके चेहरे पर उतर आया। वो उस आदमी पर बिजली की तरह टूट पड़ा। उसने उसे खुलकर डांटा। आखिरकार उसे बस से बाहर निकाल दिया गया। मैं ये मंजर देखकर हैरत में डूब गई। क्या वाकई कोई मर्द अपनी बीवी की इतनी हिफाजत कर सकता है? जबकि मेरे इलाके में तो मर्दानगी का मतलब यही समझा जाता था कि अगर कोई औरत दूसरों की नजरों में आ जाए तो उसका मालिक कुछ पैसों के बदले उसे किसी और के हवाले भी कर दे। लेकिन आज मैंने एक नया मंजर देखा था जो मेरे लिए उम्मीद की शमश बन गया। मालूम हुआ कि वो शख्स मुसलमान था। उसी लम्हे मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अगर शादी करूंगी तो किसी ऐसे शख्स से जो मुझे इज्जत और हिफाजत दे, जहां मर्द अपनी बीवी को अमानत समझता था, न कि कोई बाजार की चीज। यही वजह थी कि जब मैं आपके ऑटो में बैठी तो मैंने कहा था कि किसी मुस्लिम बस्ती में उतार दीजिए, क्योंकि मुझे लगा कि वहां मुझे इज्जत और सुकून मिल सकता है। जब आपसे मुलाकात हुई तो आपकी आंखों में जो सुकून और शराफत थी, उसे देखकर मेरा दिल गवाही देने लगा कि हाँ, जब आपने श्याम से लड़ाई की तो मेरे दिल में एक एहसास उठा जो मैं कभी बयान नहीं कर सकती। मैं आपकी दीवानी हो गई, मैं आपकी कर्जदार हो गई हूँ। मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। मैं उम्र भर आपको अपना सरताज बनाकर रखूंगी, लेकिन अल्लाह के वास्ते मुझे खुद से जुदा मत कीजिए। वाकई इस्लाम कितना महान मजहब है, जहाँ औरत को सिर्फ इज्जत ही नहीं बल्कि अमानत समझा जाता है। मैंने नूरीन को अपनी छाती से लगा लिया। तू मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और हमेशा रहेगी। तेरी सच्चाई की मैं कद्र करता हूँ। इसके बाद मैंने उसे कुरान पढ़ना सिखाया, कलमाए शहादत याद करवाया और नमाज के उसूल भी बताए। अब नूरीन पाबंद नमाज है। वो अपने माजी को भूल चुकी है और नई जिंदगी को गले लगा चुकी है। हमने वो पुराना इलाका छोड़ दिया और पुणे में नई शुरुआत की। नूरीन के आने के बाद मेरी जिंदगी में बरकत ही बरकत हो गई। पहले एक ऑटो रिक्शा था, अब 4 ऑटो रिक्शे हैं। अच्छी खासी आमदनी है, रोजगार में तरक्की हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब अल्लाह का करम है जो मुझे नूरीन के नसीब से नसीब हुआ। अगर मैंने उसे ठुकरा दिया होता या उसके साथ बेरुखी की होती तो शायद ये सारी नेमतें भी मुझसे दूर हो जाती। आज वो मेरे साथ खुश है। हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं, 4 ऑटो रिक्शे हैं और एक पाक मोहब्बत से भरी जिंदगी है।
दुआ है कि अल्लाह हमारी जोड़ी को सलामत रखे।